कल अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने मुंह की खाई। ये साफ मंशा दिखती है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिलकर प्रदेश के मुद्दों की नहीं, अपने खुद के मुद्दों की बातें रखे। और जिस तरीके से कल सारा मामला विधानसभा में चला, ये दिखता है कि प्लानिंग दोनों पार्टियों के बीच ऑलरेडी थी। इसलिए तो नेम होकर 10 मिनट बाद उन सारे विधायकों को वापिस लाया गया। तो ये सारे विषय हैं, और धीरे धीरे आप जैसे जागरूक साथी भी दिखाने लग जाओगे तो और अच्छी तरीके से जनता को जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का गठजोड़ है और अच्छी तरीके से दिखेगा। हम तो निरंतर कहते आए हैं कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ अच्छे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आज कानूनी व्यवस्था आपने खुद देखी होगी। कल रोहतक में रात को गोलियां चली, 2 दिन पहले एमडीयू में बुलेट प्रूफ गाड़ी घुसी, कैथल के अंदर 2 ताऊ भतीजे को मारा गया, दवाड़ी में एक बच्ची के साथ कृपाणा बिश्नोइया में जो घटना हुई, कोई अछूती तो नहीं है वारदात। लॉ एंड ऑर्डर पर अब तक सदन में एक व्यक्ति ने भी चर्चा नहीं करी। ये दिखाता है कि वो प्रदेश की स्थिति के लिए कितना गंभीर है। क्राइम कंट्रोल होना होता तो अब तक हो जाता, ये तो बड़ा है। और नए साल पर नए को जिम्मेवारी मिलेगी, वो कितना अच्छा कर पाएंगे वो तो समय बताएगा। एक टल्ला परिवार की जो सिक्योरिटी हटाई, जो करा गया है, किस मंशा के साथ किया गया है, हमारे परिवार छोड़िए, हमारे लोकसभा का उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया था, उसकी गाड़ी पे जब वो स्वयं सवार था 3 गोलियां चली, 11 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें से 5 के साथ मुठभेड़ हुई, इनकाउंटर हुआ। आज उसकी हटा ली। ये तो जनता सरकार की दिखती है, क्यों इस तरह के कदम उठाए ज्ञान में नहीं है किसका किसके पास आया है। हमारी जो जिम्मेवारी है, 22 के 22 जिले हेडक्वार्टर्स पर पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनको याद करें। मैं तो आज खुश हूं कि बियॉन्ड पार्टी आज सभी दलों के लोगों ने ये माना है कि हरियाणा के लौह पुरुष कोई थे तो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी। हमें खुशी है कि चौधरी देवीलाल के लिए जैसे जननायक के तौर पर उनको याद किया जाता है, वैसे लौह पुरुष के तौर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को आज पूरा प्रदेश का एक एक राजनीतिक दल का एक एक व्यक्ति याद कर रहा है। और वो उनकी पहचान रही है, और संगठन की ताकत और संगठन की सोच को कैसे आगे लेके जाना है, उसके अंदर तो सभी उनसे सीखे हैं, हम भी सीखे हैं और संगठनों में गए लोग भी सीखे हैं। तो आज सब मिलकर इन्हीं चीजों को आगे लेकर चले और सिद्धांतों पे उनके दिखाए मार्गदर्शन पर लड़ाई आगे की संघर्ष की लड़े, तो जरूर उनके दिखाए मार्ग को अपनाएं। आने वालों से पूछो, हम तो खुद कह रहे हैं कि ये पॉलिसी नहीं, मजाक है महिलाओं के साथ। 75% से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करने और उसके बाद बेनिफिशियरीज को भी पूरा बेनिफिट ना देना, ये दर्शाता है इन लोगों की मंशा क्या है। इनकी 8वां स्थापना दिवस कैसे तो ये अभी दोबारा युवा योद्धा शुरू करेंगे, और युवा योद्धा के बाद महिला की जो हमारी चुनरी चौपाल थी उसकी शुरुआत नए साल के बाद करेंगे। ठीक, तो राजनीतिक सफर है, इसमें चढ़ते आएंगे। हर रोज रैली तो कौन नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ किसी में दम है तो जुलाना का मैदान खेत का मैदान था, कोई मंडी का शेड तो था नहीं, खाली पड़ा है, जाके वहां रैली करके दिखा दो। रैली को लेके है, महिलाएं चलाती है, आप चलाते हो तो मुझे खुशी होगी। आप भी चला के आते, आप बताओ कोई आपने गुंडागर्दी फैला रखी। इस तरीके से आम नागरिकों के साधनों को जोड़कर और तंत्र कसना और मेरा आपत्ति जिस चीज पे थी, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कर। यदि हरियाणा छोड़ 200 रुपए तो बढ़ाई नहीं, 37,000 बुढ़ों की पेंशन काट दी, और सैनी साहब कहते हैं तो पीपीपी रिवीजन तो चलती रहेगी। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर। कल विधानसभा में उन्होंने कहा है जब राशन कार्ड काटे हैं 7 लाख के आसपास, ये तो पीपीपी की रिवीजन चलती रहेगी और कटते रहेंगे। इसका मतलब तो ये बूढ़ों का मान सम्मान इस तरीके से कम करना चाहते हैं, ना कि पीछे बढ़ा के मान सम्मान बढ़ाना। Please like, share, and subscribe the Jin TV 24 channel.
Thanks for watching.